बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है चिकन एंड पोटैटो राइस, चिकन और आलू का पुलाव। और ये हम आज बनाएंगे राइस कुकर में। तो इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी शुरू करूँ, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक दें। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये जो सेम कप है मैं इसी कप को यूज़ करूँगी, पानी की मेजरमेंट के लिए भी सेम साइज़ कप यूज़ करूँगी। और ये जो राइस हैं ये बासमती राइस हैं। चलिए इनको मैंने वॉश कर दिया है और इनको मैं भिगो के रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। चलिए हम अभी थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो हमें चाहिए वो भी हम काट लेते हैं। प्याज काट ली है मैंने, एक जो है मीडियम साइज़ का टमाटर है वो काट लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें हम काट लेंगे। चलें अब एक पैन के अंदर मैं आधा कप ऑयल डाल के इसको मीडियम हीट पे गरम कर लूँगी। और इसमें अब हम अपने जो प्याज हमने काटे हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज वो हम डाल देते हैं और इनको हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। चलें इसको हम मीडियम हीट पे हिलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। इनका कलर जब गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये देखें इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। 3 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाल देंगे ताकि प्याज हमारे जो हैं वो नरम होने शुरू हो जाएं। चलें इनको हिला लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको हम पकाएंगे ताकि प्याज जो हैं वो नरम हो जाएं। चलिए अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं जो हमने काटा था। एक मीडियम साइज़ का जो टमाटर है वो हमने डाल दिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक काट के ये डाल देनी है। तो इसको भी हम थोड़ा सा हिला लेते हैं और स्पाइसेस डाल देते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 कप राइस हैं तो हम इसमें 2 टेबलस्पून 2 खाने के चम्मच नमक डालेंगे। रेड चिली पाउडर डालेंगे 1/4 टेबलस्पून, 1/4 खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे हम। आधा खाने का चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ। और इसमें 1 खाने का चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। चलें अब इन सब चीज़ों को हम मिला के तो इसको भून लेते हैं मसाले को। थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्राई करेंगे ताकि टमाटर और ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी पक जाएं। इसको भून लेना है तब तक जब तक इसका ऑयल जो है वो थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो जाए मसाले से। चलें अब हमारा मसाला जो है वो तैयार है और ऑयल भी थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चिकन डाल लेंगे। बोन्स वाला चिकन लिया है मैंने, तकरीबन 750 ग्राम्स है। ये हम इसमें डाल देंगे।
थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं ताकि मसाला चिकन के ऊपर लग जाए। और फिर हम इसको अब कवर करके तो इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि चिकन का पानी निकल आए और अपनी ही स्टीम में चिकन थोड़ा सा गल जाए। इस तरह से कवर करके पकाने से चिकन जो है वो गल जाता है और सख्त भी नहीं होता। चलें, तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए हमने इसे पकाना है कवर करके। और ये देखें चिकन जो है उसने पानी छोड़ दिया है। अब थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे ताकि पानी जो है वो रिड्यूस हो जाए। चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और पानी भी चिकन ने छोड़ दिया है। तो इसको हम तब तक पका लेते हैं जब तक पानी जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए या ड्राई हो जाए। ये देखिए पानी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू। मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू जो हैं उनको नॉर्मल मीडियम साइज़ के पीसेस में काट लिया है और वो इसमें हमने डाल दिए। थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं और इसको भी कुछ मिनट्स के लिए आलूओं को डाल के हम थोड़ी देर के लिए इसे पकने देंगे। ताकि चिकन के साथ जो है आलू भी थोड़े फ्राई हो जाए। चलिए, अब यहाँ पे हमारा पैन में करने वाला जो काम था वो ख़त्म हो गया है। तो हमने मसाला और चिकन और आलू जो हैं वो तैयार कर लिए। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे राइस कुकर में। तो चूल्हा बंद कर देंगे और पैन में से सारी चीज़ें जो हैं उसको हम इन सब चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देंगे राइस कुकर के अंदर। चलें, अब ये मैं सारी चीज़ें जो हैं राइस कुकर में डाल रही हूँ। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये सेम वही कप है जिससे मैंने राइस मेजर किए थे। इसी कप से हम 3 कप पानी इसमें डाल देंगे। मेरे पास 2 कप चावल थे तो इसमें मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ। चलें, इसको अब थोड़ा सा हिला लेते हैं। और अब हम इसमें जो हमने चावल भिगो के रखे थे 10 से 15 मिनट के लिए आपने चावलों को भिगो के रखना है और वो चावल इसके अंदर बग़ैर पानी से निकाल के हमने इसमें डाल देने हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून सिरका। और इसको हिला लेते हैं थोड़ा सा ताकि जो चावल हैं और आलू वग़ैरह हैं, चिकन, वो सब आपस में मिक्स हो जाए। चलिए, ये देखें इसको मैंने हिला लिया है। अब इसको कवर करके राइस कुकर का कवर ऊपर हम देकर तो कुकर को ऑन कर देते हैं। इसकी 2 सेटिंग्स होती हैं राइस कुकर की, एक वार्म होती है और एक कुक पे होती है। तो हम इसका कुक का बटन जो है वो प्रेस कर देंगे। तो जब ये कुक हो जाएंगे, राइस बन जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली वार्म पे चला जाएगा। और जब ये वार्म पे चला जाएगा तो इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट वार्म पर ही रहने देना है सर्व करने से पहले, ताकि इसको अच्छे से एकदम जैसे होता है वैसे आ जाए। चलें, ये देखें 10-15 मिनट इसको मैंने वार्म पे रहने दिया था और राइस जो हैं हमारे बहुत अच्छे से लग रहे हैं, खिले खिले से बने हैं। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं और सर्व करने से पहले आप एक दफ़ा राइस को दम से खोल के तो थोड़ा हिला लिया करें
इससे ये होता है कि हवा लगने से राइस जो हैं वो और खिल से जाते हैं। चलें, हमारा चिकन एंड पोटैटो पुलाव जो है, चिकन एंड पोटैटो राइस, वो तैयार है और ये बहुत ही मज़े के और इजीली बन जाते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और जिनके पास राइस कुकर है वो राइस कुकर में बनाएं, बहुत इजीली बन जाते हैं। आइंदा किसी और रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।